नमस्कार, बिटबंद अलायंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धारमैया की और डीके शिव कुमार की। दरअसल अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की देखें तो दोनों की जो राइवलरी है, दुश्मनी है एक पार्टी में होते हुए भी, वो पुरानी है। जब से सरकार बनी है उसी वक्त से शुरू हो गई थी। लेकिन कल जब दोनों की मीटिंग थी, दोनों की बैठक थी, राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। वैसे तो ये बैठक बुलाई गई थी जो चन्नास्वामी स्टेडियम में जो स्टैम्पेड हुआ, जो 11 लोग मरे, जो आरसीबी की जीत हुई थी, उसके बाद ये सेलिब्रेशन हो रहा था, उसको लेकर के। और ये केंद्रीय नेतृत्व में जो है कांग्रेस का, ये संदेश देना चाहता था कि जो भी दोषी इसमें है उसे बख्शा नहीं जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स में बड़े भूचाल का संकेत कर रही है। क्या यह भूचाल सिद्धारमैया के कुर्सी जाने को लेकर है? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? डीके शिव कुमार को कैसे संकेत दिया केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि आप आगे बढ़ो, और एक तरह से सिद्धारमैया के पर कतर दिए, उनका जो पेट प्रोजेक्ट था उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब वहां पे कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में ऑफिशियली उसे वापस लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आज बिटवीन द लाइंस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष, आज भी हैं, उस वक्त भी थे, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। और ये कहा जाता है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई थी उसकी पटकथा कहीं ना कहीं से डीके शिव कुमार ने लिखी थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब मामला बदल गया और अधिकांश जो विधायक थे वो सिद्धारमैया के पक्ष में थे, सिद्धारमैया के समर्थक थे, और इसलिए उस वक्त उन्हें सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया। लेकिन डीके शिव कुमार उस वक्त अड़े हुए थे और बहुत मुश्किल से माने थे। और यह बताया जाता है कि अंदर से यह डील हुई थी कि सिद्धारमैया 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद में 2.5 साल जो है डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। वो 2.5 साल अक्टूबर नवंबर में पूरा हो रहा है। तो क्या इस साल अक्टूबर नवंबर में, अब 4 महीने बच गए हैं केवल, क्या वहां पे मुख्यमंत्री बदला जाएगा? कल जो बैठक हुई उस बैठक में अचानक मुद्दा जो उठा वो उठ गया वहां जो जाति जनगणना हुई थी उसकी। और जाति जनगणना आप जानते हैं कि राहुल गांधी का बहुत ही पेट प्रोजेक्ट है और पूरी की पूरी राजनीति पिछले 1.5-2 साल से उनकी जाति जनगणना पे ही टिकी हुई है। भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि हम जाति जनगणना करवाएंगे जनगणना के साथ साथ, तो उसमें भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने श्रेय लिया कि चूंकि राहुल गांधी इसको मुद्दा बनाए हुए थे, वो कह रहे थे कि जाति जनगणना तो करवानी ही पड़ेगी, और उनके दबाव में ही सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले ही जाति जनगणना एक बार हो चुकी है। 2015 में सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री थे और उस वक्त उन्होंने एक कमीशन बनाया था और उसने सर्वे करके जाति जनगणना, जाति सर्वे जो भी कहें, वो करवा के उसकी रिपोर्ट सौंपी थी 2017-18 में। बाद में उस रिपोर्ट पे कुछ काम हुआ नहीं, वो रिपोर्ट वैसी की वैसी रखी रह गई और एक तरह से कहें कि वो था, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। जब 2023 में सिद्धारमैया जब वहां के मुख्यमंत्री बने तब ये बात हुई, उन्होंने कहा कि इसको हम बाहर निकालेंगे और इस रिपोर्ट को हम पेश करेंगे और इसके ऊपर जो है सरकार जो है उसके हिसाब से रिजर्वेशन देने के लिए, बाकी सुविधाएं देने के लिए काम करेगी। वो रिपोर्ट पड़ी हुई थी। उस वक्त लगभग 50 विधायक जो हैं उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए, एक्सेप्ट नहीं करने के लिए पत्र लिखा और वो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था और उस पत्र में जो है सिग्नेचर जो थे है वो डीके शिव कुमार का भी था। तो ये था कि इसके खिलाफ है डीके शिव कुमार कि ये जो जाति जनगणना हुई है कर्नाटक में ये सार्वजनिक ना हो, क्योंकि वोकालिग जो बड़ा ग्रुप है जिसे डीके शिव कुमार आते हैं और लिंगायत बड़ा ग्रुप है, दोनों इसके खिलाफ हैं कि ये जाति जनगणना जो है
वो अनसाइंटिफिक है, इसके आंकड़े जो हैं वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन जो सिद्धारमैया थे वो इस पे अड़े हुए थे। और एक चीज जानना जरूरी है, खासतौर के जो उत्तर भारत के जो दर्शक हैं वो वहां की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, उनको यह समझना जरूरी है कि जो सिद्धारमैया है वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो एक अहिंदा है। अहिंदा उनका शब्द है, कन्नड़ का है और 2-3 चीजों को जोड़ के बना है। लेकिन उसका मतलब यह है, मोटा मोटी आप समझ लें कि वो जो पॉलिटिक्स है अहिंदा, वो है मुस्लिम और पिछड़ा और एक जो आदिवासी दलित जो हैं उनको लेकर के एक ग्रुप है और जिसको लेके वो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है, जो सेंट्रिक है, वो है वोक्कलिगा की। वोक्कलिगा में जेडीएस जो है, देवेगौड़ा फैमिली वो सबसे आगे थी। अब डीके शिव कुमार भी उसमें आगे आए हैं और उसी वोक्कलिगा बोर्ड पे चल रहे हैं। और लिंगायत जो है वो भाजपा के साथ रहे हैं और येदुरप्पा जो हैं उनके बड़े लीडर रहे हैं। उनके बेटे को विजेंद्र को उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स थी। और जब डीके शिव कुमार ने अपना हिंदुत्व वाला जो है वो थोड़ा सा प्रदर्शन किया कि हम हिंदू हैं, हम कांग्रेसी भी हैं कहा, वो परिवार के साथ कुंभ में स्नान करने गए, स्नान किया, उसके बाद फोटो भी जारी किया। फिर बाद में 26 फरवरी को ईशा फाउंडेशन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक ही मंच पे अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार मौजूद थे। कर्नाटक में वो भी बड़ा मुद्दा बना। इसकी काट के लिए जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का चला। जो सिद्धारमैया थे वो इस पे अड़े हुए थे। और एक चीज जानना जरूरी है, खासतौर के जो उत्तर भारत के जो दर्शक हैं वो वहां की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, उनको यह समझना जरूरी है कि जो सिद्धारमैया है वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो एक अहिंदा है। अहिंदा उनका शब्द है, कन्नड़ का है और 2-3 चीजों को जोड़ के बना है। लेकिन उसका मतलब यह है, मोटा मोटी आप समझ लें कि वो जो पॉलिटिक्स है अहिंदा, वो है मुस्लिम और पिछड़ा और एक जो आदिवासी दलित जो हैं उनको लेकर के एक ग्रुप है और जिसको लेके वो पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है, जो सेंट्रिक है, वो है वोक्कलिगा की। वोक्कलिगा में जेडीएस जो है, देवेगौड़ा फैमिली वो सबसे आगे थी। अब डीके शिव कुमार भी उसमें आगे आए हैं और उसी वोक्कलिगा बोर्ड पे चल रहे हैं। और लिंगायत जो है वो भाजपा के साथ रहे हैं और येदुरप्पा जो हैं उनके बड़े लीडर रहे हैं। उनके बेटे को विजेंद्र को उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स थी। और जब डीके शिव कुमार ने अपना हिंदुत्व वाला जो है वो थोड़ा सा प्रदर्शन किया कि हम हिंदू हैं, हम कांग्रेसी भी हैं कहा, वो परिवार के साथ कुंभ में स्नान करने गए, स्नान किया, उसके बाद फोटो भी जारी किया। फिर बाद में 26 फरवरी को ईशा फाउंडेशन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक ही मंच पे अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार मौजूद थे। कर्नाटक में वो भी बड़ा मुद्दा बना। इसकी काट के लिए जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का चला कि मुसलमानों को 4% जो है हम आरक्षण देंगे ठेकों में, वो लागू किया। डीके शिव कुमार ने उसका समर्थन किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन अप्रैल में डीके शिव कुमार की काट के लिए इन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट थी कास्ट सेंसस वाली, वो उसको कैबिनेट के सामने टेबल कर दिया। अब यह हुआ कि ये तो अब ऑफिशियली आ गया है और कैबिनेट उस पर एक्सेप्ट करेगा और उस पर फैसला लेगा। कैबिनेट की 3 बार बैठक हुई और तीनों बार बैठक में जो विरोध को देखते हुए उस पर कोई फैसला नहीं हो सका, यानी कि वो जहां था वहीं के वहीं अटका पड़ा रह गया। लेकिन सिद्धारमैया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनका था कि हम उसको वो पुश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से उनका जो कास्ट सेंसस जो करवाया था 2015 में वो लागू हो जाए और उसके आधार पे जो राज्य में जो आरक्षण की व्यवस्था है, बाकी जो सुविधाएं हैं, वो सब उसी हिसाब से विभिन्न जातियों के बीच में दिए जाएं। वो उनका पॉलिटिकल क्लास था। दूसरी तरफ एक कोशिश चल रही थी कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं
वो डीके शिव कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो सिद्धारमैया के पक्ष के लोग लगे हुए थे कि भाई एक पद एक व्यक्ति का जो है, जो कांग्रेस का एक्सेप्ट किया था उसको लागू किया जाए और डीके शिव कुमार को या तो उप मुख्यमंत्री से हटाया जाए या प्रदेश अध्यक्ष कोई नया दिया जाए, फुल फ्लेज दिया जाए। लेकिन उस वक्त डीके शिव कुमार लगभग 3 महीने पहले की बात है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास न तो उप मुख्यमंत्री छोड़ने तैयार हैं और न ही वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने तैयार हैं। और उस वक्त जो केंद्रीय नेतृत्व था वो झुक गया उनके सामने में और लगा कि हाँ, एक पहली जीत जो है वो डीके शिव कुमार की हुई है। अब जो कल की बैठक थी जिसमें चेन्नई स्विम स्टेडियम के स्टैम्पेड के लिए बातचीत होनी थी, उसमें ये मुद्दा उठ गया और 3 घंटे तक मतलब बातचीत हुई। डीके शिव कुमार थे, राहुल गांधी थे, सिद्धारमैया थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे और केसी वेणुगोपाल भी थे। केसी वेणुगोपाल को माना जाता है कि वो सिद्धारमैया के समर्थक हैं और सिद्धारमैया को ही आगे वो बढ़ाते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन बैठक में सिद्धारमैया का बचाव वो भी नहीं कर पाए और हुआ ये कि कह दिया गया कि भाई ऐसे आप वापस लेंगे, ये अनसाइंटिफिक है और 60 दिन या 80 दिन जो भी समय लगे आप नए सिरे से जाति का जनगणना करवाएं या सर्वे करवाएं, जो भी आप करवाएं उसके हिसाब से करें। लेकिन अब उसका क्या मतलब है? अब तो जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि कास्ट सेंसस होगा और सचमुच में जातियां गिनी जाएगी तो किसी सर्वे का कोई ज्यादा उपयोग है नहीं, वो सिर्फ उनको एक बताने के लिए कह दिया गया। लेकिन ये जो जीत है डीके शिव कुमार की, ये बहुत कुछ कह रहा है और जिस ढंग से केंद्रीय नेतृत्व उनके पीछे खड़ा हुआ है, वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब नवंबर में 2.5 साल पूरे होंगे डीके शिव कुमार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए, तब डीके शिव कुमार एक बार फिर अपनी बात मनवाने के लिए आगे आ जाएं और वो कहें कि भाई हमें अब मुख्यमंत्री बना दो और केंद्रीय नेतृत्व उस वक्त उनके साथ खड़ा होगा। देखना होगा कि उस वक्त सिद्धारमैया कौन सी पॉलिटिक्स चलते हैं, क्या करते हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।